मोदी सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड में यानी कि वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा और इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल भी पेश हो सकता है। तो वक्फ बोर्ड के अधिनियम में बदलाव और इन सब के बीच में माना यह जा रहा है कि इससे जुड़े हुए 40 संशोधन को मंजूरी कैबिनेट में दे दी जा चुकी है और इसके बाद अब शक्तियों को सीमित किया जाएगा। संसद के अंदर मौजूदा सत्र के अंदर ही बिल पेश किया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड को कुल मिलाकर लगाम लगने वाली है। इस वक्त अपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी की खबर के बाद ही सियासी भूचाल आ गया। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। वक्फ बोर्ड का फ्यूचर में भविष्य में ये खतरा होगा देश के लिए, उसकी पूरी तरह से उसकी सीमाएं खत्म की जानी चाहिए, उसके अधिकार खत्म की जानी चाहिए। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस बारे में संसद में मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन का प्रस्ताव है और इसका मकसद है कि वक्फ बोर्डों के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना। इसके साथ ही पहली बार वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी क्रांतिकारी प्रस्ताव है, लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध की आवाजें भी अब तेज हो गई हैं। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। वक्फ एक्ट में संशोधन की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिमों के लिए ये कानून देश के संविधान से पास हुआ। वक्फ का ना कोई मालिक होता है, ना किसी को मालिक बनाया जाता है। ये एक उसका पहला कानून है, बल्कि उसका मालिक अल्लाह होता है, रब होता है, मालिक होता है उसका, उस प्रॉपर्टी का। अब जाहिर सी बात है कि सब लोग उसके कस्टोडियन हैं, चाहे वो मुतवल्ली हो, कस्टोडियन वो उसके केयर टेकर हो या सरकार हो। दरअसल वक्फ बोर्ड पर 100 साल से विवाद चल रहा है। अंग्रेजों ने तो इसे अवैध घोषित तक कर दिया था। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते रहे हैं कि इस पर ताकतवर लोगों का कब्जा है। संपत्ति कब्जे में अतिक्रमण, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं, जिसकी सबसे ज्यादा पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं, क्योंकि इसमें तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। वक्फ बोर्ड के फैसले में केंद्र राज्य सरकार, अदालतें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती और सिर्फ मुस्लिम ही इसकी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए इस मनमानी पर नकेल कसने के फैसले का भी स्वागत हो रहा है। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है, और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं, और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है।
आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधित बिल पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की मान्यता को ही रद्द करने की मांग की। वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक ऐसा एक संस्था है जो कहीं न कहीं मजहब के नाम पे देश को बांटने का काम करता है। वक्फ बोर्ड का देश के लिए कभी भी आपने नहीं सुना है कि कहीं प्राकृतिक आपदा आ रहा है तो उनका सहयोग है या किसी प्रकार का वो है। देश के लिए कभी कुछ नहीं करते। और भारत में रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है ऐसा सुनने में आता है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? तो एक अलग, अपने ही देश में एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए छूट देने वाली विषय है। भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। देश भर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना, रेलवे के बाद तीसरे सबसे अधिक जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। आंकड़ों के मुताबिक 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति और 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इन जमीनों पर ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह बने हैं। वक्फ बोर्ड को ये जमीनें मुगलों के दौर में मिली और इसका बड़ा हिस्सा बंटवारे के दौरान मुस्लिमों से दान में मिला था। अब मोदी सरकार के इस प्रस्ताव से इस्लाम के नाम पर अरबों की संपत्ति और जमीन पर मनमानी के आरोपों से लदे वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित होंगी। विधेयक पारित होने के बाद भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण में बड़ा बदलाव आ जाएगा।